आज का टॉपिक है परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है विद्युत विभव क्या है। तीसरा टॉपिक है 1 वोल्ट क्या है। तो हम बारी बारी से आप लोग को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है आप लोग जानते होइएगा। पहला हम लोग को आज है परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। परमाणु, ये परमाणु गोलाकार होता है। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस होता है और इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन धन आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। इस प्रोटॉन पर एक इकाई, एक यूनिट, एक इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इकाई धन आवेश। और ये प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर एक यूनिट जो होता है, एक इकाई जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। एक इकाई जो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम, ये प्लस होता है। और इतना ही वैल्यू 1.6 × 10⁻90 कूलम चार्ज होता है। तो दोनों का मान हम देख रहे हैं कि इस पर जो धन आवेश का जो प्रोटॉन है इसका भी चार्ज है एक इकाई धन आवेश, और इसका जो चार्ज है एक इकाई ऋण आवेश है। तो दोनों का चार्ज बराबर है, ये प्लस में उतना ही है और इसका मान उतना ही माइनस में है। और दोनों की संख्या बराबर होती है। यानी यदि ये सोडियम परमाणु है तो इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो दोनों की संख्या बराबर है और चार्ज भी उतना ही है। और दोनों पर चार्ज निगेटिव है, विपरीत चार्ज है। एक पर प्लस है तो एक पर माइनस है। इसीलिए टोटल चार्ज यदि जोड़ा जाए तो यह शून्य हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। पहला टॉपिक हम लोग देखे, ये समाप्त हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या होता है। दूसरा टॉपिक है विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव, विभव इसको हम लोग V द्वारा W/Q मतलब कार्य बटा आवेश, इसको आप लोग समझिए। यानी एकांक आवेश के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस और भी बेहतर हम लोग इसको परिभाषा दे सकते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो हम लोग समझे कि क्या होता है, विद्युत विभव के बारे में हम लोग समझ गए कि एकांक आवेश के द्वारा जो किए गए कार्य होता है उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अब तीसरा टॉपिक हम लोग को है, ये तीसरा टॉपिक है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है इसके बारे में समझिए। मतलब हम लोग देखते हैं कि भी यदि हम लोग ये W बराबर 1 जूल लेते हैं, Q बराबर हम लोग 1 कूलम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q मतलब 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। और इसको हम लोग 1 वोल्ट देते हैं। यानी मतलब हुआ 1 वोल्ट क्या है, एकांक धन आवेश के द्वारा, यानी यदि एक आवेश हो, यदि उसके चार्ज 1 कूलम हो
तो एक कूलम चार्ज के द्वारा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक कूलम आवेश के द्वारा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलम हो, तो इसके द्वारा जो कार्य संपन्न होगा उस कार्य का नाम क्या होगा, 1 वोल्ट कहा जाता है। देखिए, आप जब हम इसको सरल किए तो क्या, W को यदि हम लोग 1 जूल मानते हैं, Q को 1 कूलम मानते हैं, तो जब इसका मान रखते हैं तो एक एक करके 1 आया, जूल प्रति कूलम, इसी जूल प्रति कूलम को क्या कहा गया, वोल्ट कहा जाता है। तो हम लोग आज समझे क्या, विद्युत विभव के बारे में समझिए। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, देखिए अगला टॉपिक हम लोग का प्रतिरोध। सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ते हैं, क्या होता है प्रतिरोध, क्या होता है। जब विद्युत धारा, वैसे पदार्थ जिससे हो करके विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी विद्युत धारा को जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। जो विद्युत धारा की प्रवाह को रोकता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यह पदार्थ का एक विशेष गुण है, किसी पदार्थ का, यह पदार्थ का एक विशेष गुण है जो अपने से हो करके विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से हो करके क्या, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इससे इसका SI मात्रा, SI यूनिट इसका ओम होता है। क्या होता है, इसको ओम, इसका SI मात्रा ओम होता है। क्या होता है, ऐसे इसको ऐसे लिखा जाता है, ओम। अब देखिए, प्रतिरोध 2 प्रकार के होता है। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यदि हमारे पास हो तो हम उसको कैसे संयोजन करेंगे, कैसे उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संवहन, एक होता है श्रेणी क्रम संवहन। एक होता है श्रेणी क्रम संवहन और दूसरा होता है समानांतर क्रम संवहन। आप देखिए, श्रेणी क्रम, सीरीज में हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे और ये पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो ये जो श्रेणी क्रम समूहन के बारे में हम लोग देखते हैं, ये श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। सीरीज में हम लोग इसको ग्रुप रेजिस्टेंस का हम ग्रुपिंग जब करेंगे, इसका समूहन करेंगे, सीरीज में क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा, इसको देखिए श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। इसे मान लिया जाए एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये 3 प्रतिरोध हमें दिया गया है। तब इसका जब हम संयोजन करेंगे तो माना ये प्लस है, माइनस है, प्लस, प्लस माइनस प्लस है, तो जब हम इसको इस प्रकार जब हम इसका संयोजन करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर इसको जब ऐसे जोड़ेंगे और इसको लेकर करके किसी बैटरी सेल से जोड़ देंगे, यहाँ से जब ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है।
इसका फाइनल समतुल प्रतिरोध R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता है। यानी तीनों प्रतिरोध का को एक समतुल प्रतिरोध R माना जाए तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। मान लिया जाए कि ये तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर हो, ये भी R हो, ये भी R हो, नहीं, और ये तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ये क्या हो जाएगा, R जोड़ R यानी 3R होगा, यानी इसका समतुल प्रतिरोध 3R होगा। यदि इसकी संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा NR हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। यदि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध का मान बराबर हो तो उस समय इसका समतुल प्रतिरोध फाइनल रेजिस्टेंस मिलेंगे तो NR, जहाँ N नंबर ऑफ सेल हुआ और R जो है उसका रेजिस्टेंस हुआ। और यदि अलग अलग हो तो R1 जोड़ R2 द्वारा इस तरह जोड़ करके हम इसको समतुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख लिए कि इस तरह जब हम जुड़ाएगा तो ये जो है श्रेणी क्रम समूह होगा। दूसरा हुआ समानांतर क्रम समूह क्या होता है, इसको आप लोग देखिए, इस समानांतर क्रम समूह क्या होता है। इस समानांतर क्रम समूह मान लिया जाए कि ये एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध R1, एक प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3 हो गया। तो इसको यदि हम समानांतर क्रम में यदि जोड़ना हो तो मान लिया जाए एक सिरा यहाँ रख दिए, पूरे प्रतिरोध का एक सिरा यहाँ पे संयोजित कर दिए, इस सारे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ पे हम लोग संयोजित कर दीजिए, और इस तरह किसी से जोड़ करके जोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह ये बैटरी हो गया। तो इस तरह जोड़ेंगे तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इससे I करंट जाएगा और यह तीन भागों में I1, I2, I3 जाएगा, और फिर यहाँ आकर के फिर I हो जाएगा। ये फिर क्या होगा, इसमें एक करंट जो है तीन भागों में टूट जा रहा है। तो इस प्रकार जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों प्रतिरोध के एक सिरा को एक साथ, दूसरे सिरा को एक साथ जोड़ करके जब इससे विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम समूह कहा जाता है। और श्रेणी क्रम समूह जो आप लोग देखेंगे इसके पहले, इसमें क्या होता है, एक I करंट तीन टुकड़ा में बढ़ जाता है, जो एक I इससे I1, I2, I3 होकर के जाता है। इसका समतुल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा, इसका समतुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 ये होता है इसका समतुल प्रतिरोध। इसका मान लिया जाए यदि नंबर ऑफ सेल, यदि नंबर ऑफ सेल्स आपको मान लिया जाए इन मानते हैं, और इसका प्रतिरोध की रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध हम लोग मान लें, इसका प्रतिरोध हम लोग लेते हैं R लेते हैं, तो क्या होगा 1/R बराबर 1/R जोड़ 1/R जोड़ 1/R। इसको यदि जोड़ेंगे तो R हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी 3/R हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। तो क्या होगा, उल्टेंगे तो R बराबर R/3 हो जाएगा। तो तीन प्रतिरोध के लिए यदि निकाले तो R/3 आ गया। इसी प्रकार यदि मान लिया जाए सेलों की संख्या, यदि सेलों की संख्या यदि हम n मानते हैं तो समतुल प्रतिरोध बराबर R/n हो जाएगा। या इसे और ऐसे भी हम इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड।
हम लोग देखते हैं 1/r बराबर, इसको प्रूफ दैट मान लिया हमको कोई r बराबर r/n साबित करना है। इस समानांतर क्रम में यदि प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध का मान r हो और सेलों की संख्या n हो, तो इससे यदि प्रूफ करना हो तो देखिए हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे। चूंकि हम लोग ये जानते हैं ये जो होता है 1/r जोड़ 1/r जोड़ 1/r 1/rn हो जाएगा। यानी इस तरह एनों सेलों की संख्या n है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या होगा 1/r बराबर rn हो जाएगा, यानी 1 n बार हो जाएगा। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा n गुने 1, 2 रहता था 2 गुने 1, यदि n बार है तो n गुने 1 हो जाएगा। rn मतलब n बार है, या r भी इसको लिख सकते हैं, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा 1/r बराबर n/r, उल्टेंगे तो r बराबर हो जाएगा r/n। तो ये तब लगाएंगे जब सब प्रतिरोध का मान बराबर हो, तो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखें, इतना ही तक आज हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिरोध का किसे कहते हैं, प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। इसका श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग r बराबर r1 जोड़ r2 जोड़ r3 का उपयोग करेंगे, और यदि समानांतर क्रम में जोड़ना हो तो 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का इसको हम लोग समझे, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम कहता है एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस चालक तार के किन्हीं 2 सिरों के बीच विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे किसी चालक तार है, मान लीजिए कि ये चालक तार है, तो इस चालक तार से आई करंट प्रवाहित हो रहा है। ये किसी चालक तार से, ये बैटरी है, और ये मान लिया जाए कि यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर है, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो इससे जो धारा प्रवाहित होता है, तो इस विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से मान लीजिए आई करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए जितना इसमें से आई निकलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है, तो सपोज दैट कि यहाँ पे जिस अनुपात में मान लिया जाए 2 बैटरी है, तो मान लिया जाए यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो हो सके इसमें 4 वोल्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ यदि एक सेल और बढ़ा दिए, तो यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे इसका एम्पियर 3 एम्पियर बताएगा, तो ये उसी रेशियो में बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 2 1.5 3, ये 6 वोल्टेज बताएगा।
तो इसी तरह जिस तरह इसका नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में ये विभवांतर भी बढ़ेगा, इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज जो दिखाई देगा उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि नंबर ऑफ सेल यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ इस एमीटर में एम्पियर का मान घटेगा तो उसी रेशियो में इसका भी मान घटेगा। तो इससे साबित हो रहा है कि यदि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समझ गए आप लोग? यानी ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये समानुपाती का चिन्ह है, आई समानुपाती होता है, भी समानुपाती। ये जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक एक कांस्टेंट आता है, कोई एक कांस्टेंट अंक आता है। इस कांस्टेंट को आर द्वारा हटाया जाता है, यानी भी बराबर आई आर। ये नियतांक का ये नियतांक आर द्वारा हटाया गया, आर एक प्रतिरोध है, तो यही भी बराबर आई आर होगा। अब हम लोग इसका सत्यापन कैसे करेंगे कि दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है यह विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसका सत्यापन कैसे होता है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए, इसका सत्यापन कैसे होता है। जैसे मान लीजिएगा इसका सत्यापन हम लोग देखते हैं। ये मीटर है, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है। देखिए इसको इसका सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। यहाँ 1 2 3 से लगा हुआ है, 3 से लगा करके एक बैटरी बनाया गया है। तो हम इसमें से मान लिया जाए कि इसमें से जो 3 बैटरी से जब इस पूंजी को ऑन करेंगे तो देखते हैं कि इस एमीटर की सुई जो होता है ये विक्षेपित होने लगता है, इसका सुई भी विक्षेपित होने लगता है। वोल्टमीटर आप लोग देखिए होइएगा, स्टेबलाइजर में जो रहता है वोल्टमीटर जो दिखाता है, और तो ये एमीटर का एक होता है, ये द्वारा संकेत होता है, ये वोल्टमीटर भी द्वारा। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक समानांतर क्रम में इसे जोड़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर का संयोजन किसमें किया जाता है, समानांतर क्रम में, और एमीटर का संयोजन श्रेणी क्रम में जाता है। ये विद्युत धारा का मापदंड बताता है, और ये जो वोल्टमीटर जो होता है यह विभवांतर, दो सिरों के बीच की विभवांतर को यह वोल्टेज में इसका पाठ्यांक देता है। इससे कितना वोल्टेज जा रहा है वो ये बताएगा, इससे कितना करंट जा रहा है ये बताएगा। तो जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ सेल का हम लोग बढ़ाएंगे, इसको सेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो देखेंगे कि उसी अनुपात में इसकी एमीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता है और उसी अनुपात में वोल्टमीटर में भी इसका पाठ्यांक बढ़ता है। यदि नंबर ऑफ सेल की संख्या ऐसे कम कर देंगे तो क्या करेगा, इसका पाठ्यांक कम होगा, तो उसी अनुपात में इसका भी पाठ्यांक कम होगा। तो इससे साबित होता है कि क्या होता है, विद्युत धारा के बढ़ने से विभवांतर का मान भी बढ़ता है। इससे ओम के नियम का सत्यापन होता है। एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं। यदि मान लिया जाए ये ग्राफ लेते हैं,
ग्राफ है। इस पर हम वोल्टमीटर को दिखाते हैं, वोल्ट को दिखाते हैं, इसको धारा को दिखाते हैं, आई को दिखाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए देखिएगा जिस अनुपात में, मान ले जाए, एक बात मानते हैं को यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा, ये जितना भी हो, मान ले जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज यदि 1 लेते हैं तो इसका बढ़ेगा, तो उस समय मानते हैं कि विद्युत धारा का मान आई रहता है, तो इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ आएगा। यदि माना जाए कि इसका वोल्टेज 2 होगा, तो इसका पठान यदि 2 वोल्ट होता है, तो ये धीरे धीरे इसका भी मान बढ़ के यहाँ आ जाएगा। फिर इसके पीछे ग्राफ खींचते हैं तो ये होगा, फिर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा इस तरह। यदि इस तरह इसको ग्राफ खींचा जाए तो क्या होता है, एक सरल रेखा आता है। इससे साबित होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा आता है, इससे ओम के नियम का सत्यापन होता है। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ता है। ये कोई जो नहीं कि सेम बढ़ेगा, जैसे बढ़े जितना बढ़ेगा उसी रूप में दोनों का खींच करके ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा देता है। इससे ओम का नियम का सत्यापन होता है। ये जो है ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछता है।